हेलो दोस्तों, तो आज एक और न्यू वीडियो आ चुकी है जिसमें हम 100 मार्क्स की हिंदी की कुछ इम्पोर्टेंट स्टोरी है उनमें से एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टोरी का नाम है हमारा मुक्ति धन। ओके, तो क्वेश्चन क्या है हमारा वो देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, कहानी कला की दृष्टि से मुंशी प्रेमचंद्र की मुक्तिधन शीर्षक कहानी की समीक्षा करें। ओके, तो ये स्टोरी जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी गई है और इस स्टोरी का नाम है मुक्तिधन। तो चलिए आगे जानते हैं। हिंदी कहानी के क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद्र अपनी एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। वे हिंदी कहानी के एक ऐसे सम्राट के रूप में ख्यात हैं जिनसे हिंदी कहानी को न केवल यथार्थ का धरातल मिला, अपितु उन्होंने हिंदी कहानी को निरुद्देश्यता से देश्यता की ओर मोड़ते हुए उसे नवीन विषय और नवीन भाषा शैली दी। अतः उनसे हिंदी कहानी को नई दिशा मिली। मुंशी प्रेमचंद्र विरचित मुक्तिधन शीर्षक कहानी उनकी एक यथार्थवादी कहानी है। इसमें नैतिकता के धरातल पर व्यक्ति की परीक्षा के माध्यम से भाव पक्ष का व्यक्तिगत स्वरूप उभरता हुआ दृष्टिगत होता है। ओके, आगे की लाइन है, यहाँ पात्रों के मनोभावों के साथ घटनाओं की सृष्टि स्वतः होती चली गई है। आर्थिक समस्या यहाँ भले ही मुख्य गलती है, पर कहानी का भाव पक्ष व्यक्तिगत नैतिकता के धरातल से गृहीत है। ओके, आगे की लाइन है, भारत किसान की ऋणग्रस्तता सर्वविदित है। कहा जाता है कि यहाँ किसान ऋण में जन्म लेते और ऋण में ही मर जाते हैं। यद्यपि ऋण मुक्त होने के लिए वे कम परिश्रम नहीं करते, तथापि वे ऋण के बोझ से दबे रहते हैं। कुछ ऐसी ही सच्चाई प्रस्तुत कहानी के पात्र रहमान के साथ जुड़ी हुई है। ओके, तो इस कहानी में हमें रहमान पचौली गांव का रहने वाला एक गरीब किसान है जिसके पास अपनी ज़मीन भी नहीं है। उसे खेती करने के लिए ज़मींदार से कुछ ज़मीन मिली हुई है जिसके एवज में उसे लगान भरना पड़ता है। ज़मींदार द्वारा इस बार इजाफा लगान का दावा दायर करने के कारण रहमान को अपनी गऊ बेचने के लिए विवश होना पड़ा। उसके सामने यह समस्या है कि गऊ किसी हिंदू के द्वारा ही ली जाए ताकि उसकी सेवा हो सके। इसलिए वह अपनी गऊ स्वयं के द्वारा लगाए गए दाम में से 5 रुपये का नुकसान सहकर अपनी गऊ महज 35 रुपये में ही लाला दाऊदयाल के हाथों बेचता है, जबकि गऊ का दाम एक अन्य ग्राहक ने 40 रुपये लगाया था, पर उसे कसाई जानकर अपनी गऊ उसे नहीं दी। रहमान 35 रुपये पाकर जमींदार से छुटकारा तो पा लेता है, पर अपनी बूढ़ी माता को हज कराने के उद्देश्य से उख पर उधार लेने के लिए लाला जी के पास पहुंचने के लिए विवश होना पड़ता है। उसे लाला जी से 200 रुपये के बदले लिखाई आदि काटकर 180 रुपये प्राप्त हो जाते हैं। मियाद पूरी होने पर लाला जी का जब तकादा होता है तब रहमान की माँ बीमार होती है, जिसकी दवा दारू पर लगातार होते खर्च के कारण रुपए अदा नहीं हो पाते हैं। किंतु रहमान की आरजू विनती सुनकर लाला जी मियाद की अवधि साल भर के लिए बढ़ा देते हैं। रहमान अपने घर आकर देखता है कि उसकी माँ का अंतिम समय आ पहुँचा है। वह अपने बेटे रहमान को आशीर्वाद देकर सदा सदा के लिए परलोक सिधार जाती है। अब दफन कफन का प्रबंध करना था। घर में एक पैसा नहीं था, सो बहुत सोचने विचारने के बाद वह पुनः लाला जी के पास पहुंचा। पहले तो डांट सुनते वह उल्टे पांव लौटने लगा, पर लाला जी ने उस पर दया कर
उसे रोक लिया। पूछने पर भी रहमान से सीधे मुंह पैसे की मांग नहीं की गई, पर लाला जी ने अटकल लगाकर सारी बात समझ ली। फिर बाद में रहमान द्वारा मांगने पर लाला जी ने कहने सुनने के बाद 200 रुपये दे दिए। रहमान ने काफ़ी परिश्रम कर ऊख की खेती की, जिसे देखकर उसे ऋण मुक्त होने की पूरी आशा थी। पर भाग्य में कुछ और ही लिखा था। अगहन के महीने में अपने खेत की रखवाली करते हुए जब एक चादर से ठंड नहीं गई तो उसने ऊख के पत्तों को इकट्ठा कर जलाया। अचानक हवा का एक झोंका जलते हुए पत्तों को रहमान के खेत की ओर उड़ाकर ले गया, जिससे रहमान का सारा खेत कुछ देर में ही जलने लगा, जिसे बुझाने के लिए गांव के लोग दौड़े भी, पर आग बुझाने की सारी मेहनत व्यर्थ साबित हुई। अगली सुबह लाला जी का चपरासी लठ लिए खेत पर पहुंचा, जहां रहमान अपनी बर्बादी का दृश्य खुली आंखों से देख रहा था। पर चपरासी कब मानने वाला था? उसे तो लाला जी के हुक्म को पूरा करना था। सो वह रहमान के हाथ को पकड़कर घसीटता हुआ लाला जी के पास ले गया। पहले तो अपने सामने पहुँचे रहमान को देखकर लाला जी ने नालिश करने की बात कहकर धमाका, पर वह सब नाटक था। वे तो रहमान को आजमा रहे थे, जांच रहे थे। लाला जी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में रहमान को खरा उतरा पाया गया। लाला जी ने अंत में स्पष्टतया कहा कि तुमने भले ही जानकर मेरे ऊपर कोई एहसान न किया हो, पर असल में वह मेरे धर्म पर एहसान था। मैंने भी तुम्हें धर्म के काम ही के लिए रुपए दिए थे, बस हम तुम दोनों बराबर हो गए। तुम्हारे दोनों बछड़े मेरे यहाँ है जी, चाहे लेते जाओ, तुम्हारी खेती में काम आएंगे। तुम सच्चे और शरीफ आदमी हो, मैं तुम्हारी मदद करने को हमेशा तैयार रहूँगा। इस वक्त भी तुम्हें रुपयों की ज़रूरत हो तो जितने चाहो ले सकते हो। ओके, उसके बाद है प्रस्तुत कहानी में पात्रों के मनोभावों के साथ स्वतः स्फुर्त होती घटनाओं से कथानायक का ताना बाना बुना गया है। इसमें मुख्यतः दो पात्र हैं, रहमान और लाला दाऊदयाल। अन्य पात्रों से कथा को गति भर मिलती है। दोनों पात्रों की पारस्परिक बातचीत से दोनों के चरित्रोद्घाटन तो होता ही है, उनके संवाद क्रिया व्यापार को भी आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होते हैं। ये संवाद पात्रानुकूल, भावनानुकूल और परिस्थिति के अनुरूप होने के साथ साथ चुस्त और व्यंजक भी है। इस दृष्टि से एक उदाहरण यहाँ दृष्टव्यय है। दाऊदयाल ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे में इस वक्त सबसे बड़ी कौन सी आरजू है? तो रहमान कहता है, यही हुजूर कि आपके रुपए अदा हो जाए। सच कहता हूँ हुजूर, अल्लाह जानता है। फिर दाऊदयाल ने कहा, अच्छा तो समझ लो कि मेरे रुपए अदा हो गए। फिर रहमान ने कहा, अरे हुजूर, यह कैसे समझ ले? यहाँ न दूंगा तो वहाँ तो देने पड़ेंगे। फिर दाऊ ने कहा, नहीं रहमान, अब इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आजमाता था। रहमान ने कहा, सरकार ऐसा न कहे, इतना बोझ सिर पर लेकर न मरूंगा। आगे की लाइन है, जहाँ तक देश काल एवं वातावरण का प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी का आरंभ ही देखा जा सकता है। इस दृष्टि से कथारंभ यहाँ दृष्टव्यय, ठीक है, दृष्टव्यय है। भारतवर्ष में जितने व्यवसाय हैं उन सब में लेन देन का व्यवसाय सबसे लाभदायक है। यथा जमींदार और महाजन के अन्याय एवं शोषण के साथ ही अन्य समस्याएं चित्रित हुई है।
प्रस्तुत कथानग्रंथ कथाकार का उद्देश्य नैतिकता के धरातल पर व्यक्ति की परीक्षा के माध्यम से प्रेम की अलग कोटि का निरूपण करना रहा है। ओके, लास्ट है हमारा लाइन। प्रस्तुत कहानी का शीर्षक मुक्तिधन छोटा, आकर्षक, सारगर्भित और कौतूहलवर्धक होने के कारण उपयुक्त और सार्थक है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि कहानी कला की दृष्टि से प्रस्तुत कहानी का उत्कृष्ट कहानी है, जिसमें कहानी कला के तत्वों का सम्यक है। ओके, तो ये स्टोरी जो है यहाँ पे समाप्त हो रही है। ओके, आई होप आप लोगों को हेल्प मिलेगी जब भी इसका क्वेश्चन आए। ओके, तो आप लिख सकते हैं। अब आपको समझ आ गया है मुक्तिधन शीर्षक के बारे में। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।